Hello students. So let's continue with solid state, and we completed in last lecture, that is different numericals based on age length, radius of sphere and density of that particular unit cell. इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. ठीक है, आपने कुछ खुद सॉल्व किए क्या? होमवर्क चाहिए आपको? ठीक है, दे देंगे. पहले आप जो आपसे हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसके बाद हम आपको होमवर्क भी दे देंगे. चलेगा? ओके, अच्छी बात है. तो हमें जो आज डिस्कस करना था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी, पैकिंग ऑफ सॉलिड. अब हम एक्चुअली हमारा सॉलिड किस तरह बनता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड जो बनता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है. तो आप अच्छी तरह से जानते हो, कोई भी सॉलिड होगा तो उसे हम कहते हैं इट इज अ क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस. और ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है ये बन जाता है थ्री डायमेंशनल पैकिंग या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. ये हमने पहले ही बताया है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. इससे क्रिस्टल लैटिस बनता है. आप अच्छी तरह से जानते हो, इसमें जो पार्टिकल होता है इट मे बी एटम, इट मे बी आयन और इट मे बी मॉलिक्यूल. इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी एटम, जिसे एलिमेंट भी कह सकता हूं, आयन हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं. तो हमें इस टॉपिक में जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बताया गया है, जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो दो टाइप के, एटम और आयंस. तो ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एटम से ही आयंस बनते. इट मे कैटायन पॉजिटिव चार्ज, इट मे एनायन नेगेटिव चार्ज. तो एटम हो या आयन हो, इट इज अ स्फेरिकल इन शेप. इट इज अ स्फेरिकल इन शेप. तो हम हर एटम को, हर पार्टिकल को एज ए वन स्फीयर बताएंगे. ध्यान में रखना, एक स्फीयर मतलब एक पार्टिकल, एक स्फीयर मतलब एक पार्टिकल. तो इस तरह इन्हीं स्फीयर को हमें थ्री डायमेंशनली अरेंज करना है. थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है हमें तीनों एक्सिस को सोचते हुए स्ट्रक्चर डिजाइन करने हैं. इसलिए हम इस पार्ट पे तीनों डायमेंशन में पार्टिकल अरेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि जो पार्टिकल बन रहा है वो किस तरह अरेंज होके फाइनल क्रिस्टल डिजाइन करता है. उसमें पैकिंग के टाइप से सब बातें हैं, जैसे मैं बताऊंगा वैसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा. यहाँ पे और एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कोई ऐसा डिफिकल्ट नंबर नहीं है. जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो सोच लो, बैठने के बाद आप बैठते हो डेस्क बेंच पे, तो वहाँ पे आप जहाँ पे सेंटर में हो और एक डेस्क पे या एक बेंच पे तीन वहाँ पे स्टूडेंट बैठे, आप सेंटर में बैठे हो, तो आप कितने पार्टिकल या कितने स्टूडेंट के टच में डायरेक्टली हो? तो एक इधर वाला, एक इधर वाला, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने टच में हो डायरेक्टली? दो. तो आप मैक्सिमम कितने पार्टिकल के साथ, कितने स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट रखते हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो उसे हम नंबर बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे देखो यहाँ पे ये कुछ पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, डायरेक्टली attached to sphere or particle is called coordination number. जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है,
अब ये वाला पार्टिकल है सेंटर वाला, आप बैठे थे ना, उसके टच में मैक्सिमम कितने पार्टिकल है? 2। तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 2। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर के कंसेप्ट को सोचना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार हमें पैकिंग के दौरान सोचना होता है। फिर आता है बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ पैकिंग, इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं। फिर परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस, जिसे आप इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हो, जिसे आप एम्प्टी स्पेस भी कहते हो। तो इन दोनों में कुछ बातें हैं। ओके, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड और परसेंटेज ऑफ पैकिंग, मतलब टोटल जगह इतनी अवेलेबल है और उस जगह में, जैसे अभी चलो यहाँ पे जगह है, ये जगह है और इसके अंदर मैंने पैकिंग किया और मैंने पैकिंग करते समय यहाँ तक पैकिंग किया, कुछ ऐसा डिजाइन किया। अब मैंने पूछा इनमें से कितना परसेंट वहां पे टोटल ऑक्युपाई हुआ है, तो आप बोलोगे 50% ऑक्युपाई हुआ है। 50% क्या है? एम्प्टी है। बस इसी तरह सोचना है कि जब हमारा पार्टिकल पैक होता है और स्फेरिकल शेप होने की वजह से कुछ ना कुछ स्पेस ऐसा होता है जहां पे पार्टिकल 100% पैकिंग नहीं बताता। तो पॉइंट ये है हमारा कि टोटल जगह अवेलेबल इतनी थी, उसमें से इतना ऑक्युपाई हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस आराम से सोच सकते हैं। और 100 में से परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस सब्सट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग क्या होगा? वॉइड होगा, जहां पे पार्टिकल है ही नहीं, जहां पे पार्टिकल है ही नहीं, उसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस और एम्प्टी स्पेस। तो वो आप देखते ही समझ जाते हो कहां पे कितना अच्छे से पैकिंग हो। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सॉलिड बनना, और अच्छे से सॉलिड बनना, हार्ड सॉलिड बनना। इसके लिए वो पार्टिकल बहुत अच्छे से पैक होना जरूरी है, उसमें ये स्पेस कम से कम चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम उसने ऑक्युपाई करना है और वहां पे मिनिमम वॉइड रखना है। मिनिमम क्या रखना है? वॉइड। जब इस तरह पार्टिकल्स अरेंज करेंगे खुद को तो वो पैकिंग सबसे अच्छी कहलाएगी, वो पैकिंग सबसे अच्छी होगी। तो ये बात दिमाग में रखना है। टोटल स्पेस अवेलेबल, उसमें से कहाँ पार्टिकल अरेंज होंगे, कितना स्पेस ऑक्युपाई किया और रिमेनिंग कितना है, ऐसे इनमें रिलेशन आता है। सो दिस इज अबाउट कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें यहाँ पे सोचने होते हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड में। चलो पैकिंग ऑफ सॉलिड हम स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग करना है, उनमें से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला वाला पैकिंग 1 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें कुछ ज्यादा 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D। ओके, अब आप पार्टिकल अरेंज एनी वन ऑफ द एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस में हमारे पार्टिकल अरेंज होते हैं। इट फॉर्म रो ऑफ पार्टिकल, वो रो बना लेते पार्टिकल, क्या बना लेते? रो बना लेते पार्टिकल। और रही बात कोऑर्डिनेशन पेयर की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो चलो हम निकाल लेते एन पार्टिकल। ओके, चलो देखते हैं। अब चलो ऐसा सोच के देखो कि ये हमारा एक एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मुझे पार्टिकल्स अरेंज करने, ठीक है। ऐसे आपके घर में बॉल्स होंगे प्लास्टिक के, तो उनको ऐसे एक दूसरे के साइड में रख देना, वो स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप मैं निकालने जा रहा हूँ, आप थोड़ा इधर उधर बहुत इतना टेंशन मत लेना, ऑल दीज आर स्फेरिकल शेप। तो अब यहाँ से पार्टिकल अरेंज करना स्टार्ट कर दे, तो आप
जितने नंबर ऑफ पार्टिकल अरेंज करने कर लो, लेकिन एक ही एक्सिस पे। इससे क्या बन रहा है देख लो आप, रो बनता है, इट फॉर्म रो। सो वन डायमेंशनल पैकिंग में रो ही बनेगा। और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो आप समझ सकते हो एक पार्टिकल के टच में मैक्सिमम कितने पार्टिकल है, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैक्सिमम नंबर वाला 2 होता है। लेकिन जो एंड्स के स्फीयर है इनका कांटेक्ट सिर्फ एक के साथ है। सो एंड वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। बस ये छोटी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ रो बना है, वन डायमेंशनल पैकिंग में क्या बनता है, रो बनता है। तो हम ऐसे बहुत सारे रो बना लेंगे, बहुत सारे क्या बना लेंगे, रो। एक दूसरे के साइड में पार्टिकल्स अरेंज होते जाएंगे और एक रो बना लेंगे, दूसरा रो बना लेंगे, तीसरा रो बना लेंगे, फोर्थ रो बना, बहुत सारे रोज बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो रो क्लियर हुआ। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में ऐसे परफेक्ट बननी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रो बन चुके हैं, बहुत सारे बना लिए हमने। तो ये था वन डायमेंशनल पैकिंग। बहुत इजी है ना, आराम से समझ गए, इजी है। वन डायमेंशनल पैकिंग में कोई इशू नहीं, क्योंकि वो समझ जाते हैं आप। प्रैक्टिकली भी आप घर में कभी ना कभी इस तरह के रोज अरेंज किए होंगे। जसं गोट्या, कंच्या, माहिती आहे तुम्हाला गोट्या, मार्बल्स, तर त्या अशा आपण एका साईडला एक अरेंज करतो, म्हणजे ते काय असतात, पार्टिकल्स स्फेरिकल शेप, आणि ते अरेंज झाले, त्याला वन डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, अब बात करेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग। तो ये पहले क्लियर हुआ, वन डायमेंशनल पैकिंग समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख लो। ठीक है, अब वन डायमेंशनल पैकिंग हो चुका है, पार्टिकल्स एक रो में अरेंज हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे रो बन चुके हैं। अब हम सोचेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग, मतलब एक रो के बाजू में अब दूसरा रो आ रहा है। सेकंड वाला टू डायमेंशनल पैकिंग। अब इस टू डायमेंशनल पैकिंग में हम आपको बताना चाहेंगे दो तरह का पैकिंग हो सकता है, 2D, दो तरह का पैकिंग। टू डायमेंशनल पैकिंग में दो तरह का पैकिंग होगा। हमें दोनों पैकिंग को अच्छी तरह से समझना है विद डायग्राम। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन करके। अब यहाँ पे एक डायग्राम निकाल रहा हूं मैं, टू डायमेंशनल, उधर एक डायग्राम निकालता हूँ टू डायमेंशनल। देखो बेटा, ये हमारा एक एक्सिस है y, ये x, तो ये एक रो है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रो अरेंज कर देता हूं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ओके, वन डायमेंशनल में बताना जरूरी था, अभी बता देते हैं कि हम जब पार्टिकल एक रो में अरेंज करते हैं तो एक हाइटेड पार्ट बन जाता है, जैसे इसे हाइट का दिख रहा, ये एक हाइटेड पार्ट है, इसे कहा जाता है क्रस्ट। और यहाँ पे देखो एक डेप्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे नीचे डेप्थ, इसे कहा जाता है ड्रॉप, डिप्रेशन। ओके, तो जब हमारे पार्टिकल्स किसी एक रो में अरेंज हो जाते हैं तो एक हाइटेड पार्ट बनता है और एक डिप्रेशन वाला पार्ट बनता है, और क्रस्ट ट्रफ बनते रहते। इधर भी देखो, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। ठीक है, अब जब किसी एक रो के साइड में ऐसे बहुत सारे रो जो है, मैं वहां पे उनको अरेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है और आप यहाँ पे पार्टिकल अरेंज करेंगे तो ये वाई एक्सिस बन जाएगा। तो ये होगा टू डायमेंशनल 2D पैकिंग। तो मैंने कहा
जो हमने ऐसे बहुत सारे रो बनाए हैं वन डायमेंशनल पैकिंग से, अब ये रो इनके साइड में अरेंज होने लगते हैं। ओके, जैसे ये पार्टिकल का पूरा एक रो है, उसके बाजू में दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे मैं ऐसे बाजू वाला नहीं दिखा सकता, तो ऊपर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे सोचना है कि ये ऐसा प्लेनर है। तो अरेंज करते समय मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट रख सकता हूँ रो का, या फिर इस डिप्रेशन में उसका क्रस्ट रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं क्रस्ट टू क्रस्ट अरेंजमेंट, क्रस्ट टू क्रस्ट अरेंजमेंट ऑफ रो। क्रस्ट टू क्रस्ट अरेंजमेंट में रो का बताने जा रहा हूं। देखो मैं कैसे बताता हूं। ये दूसरा रो आ रहा है, ये दूसरा। तो आप देखोगे तो मैंने यहां पे जो पार्टिकल अरेंज किया है, तो ये क्रस्ट टू क्रस्ट है, दिख रहा है ना। और यहां पे भी अरेंज करने जा रहा हूं, लेकिन यहां पे क्रस्ट टू ट्रफ, ये अगेन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, टू डायमेंशन, टू एक्सिस का यूज करें। तो अरेंजमेंट किस तरह का है, क्रस्ट टू ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ अरेंजमेंट है। तो देखोगे थोड़े पार्टिकल बड़े साइज के निकालता हूं तो डायग्राम थोड़ी क्लियर हो जाए। क्रस्ट ट्रफ देखो, इसका डिप्रेशन है, ट्रफ है, और इसका क्रस्ट सी, क्रस्ट आप कहीं भी जाके देख सकते। तो इस तरह हमारे टू डायमेंशनल पैकिंग हो गया क्रस्ट ट्रफ पैटर्न में, और यहाँ पे पैकिंग हो गया क्रस्ट पैटर्न में। तो आप देखो कि जब एक रो दूसरे रो के साइड में क्रस्ट पैटर्न में अरेंज हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर अलग दिखता है, ये अलग दिखता है, ठीक है। डोंट थिंक कि यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। थोड़ा सा डायग्राम हम निकाल रहे तो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, स्पेयर वैसे भी रैंडमली निकाल दे, मैंने कोई पर्टिकुलर स्केल यूज नहीं किया, इसलिए आप समझ जाना, ठीक है। इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाते हो, अच्छे बच्चे। तो जब हम अरेंज कर रहे थे पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट और वहां पे उस तरह का। अब खुद बताओ कहाँ पे आपको लगता है कि पैकिंग बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब पार्टिकल जितने क्लोज रहते हैं ना। और ओके ठीक है, एक बार इस पे बात करते हैं। चलो वॉइड को सोचते हैं। चलो ये देखो, ये दिख रहा है, ये पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। ये जो जगह यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। तो इसे हम कहते हैं वॉइड स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस यहां पे भी है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह। दिस इज ऑल्सो वॉइड स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पे पार्टिकल्स नहीं है। तो आप दोनों पे देख सकते, ठीक है। अब आप खुद एक बात पहले कंपेयर करो, कहां पे आपको लगता है वॉइड स्पेस ग्रेटर है, इस पैकिंग में या उधर के पैकिंग में, खुद बताओ मुझे। वेरी गुड, कहां पे लग रहा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा।
क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये बड़ा स्पेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस है एम्प्टी वाला, तो इसलिए यहाँ पे वॉइड ज्यादा है, यहाँ पे वॉइड कम है। और मैंने बोला वॉइड कैसे चाहिए, मिनिमम, तो पैकिंग अच्छा हुआ है। तो वेयर इज द बेस्ट पैकिंग, यह अच्छा पैकिंग है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो और एक ऑब्जर्वेशन में आपको थोड़ा सा पूछता हूँ। कौन सा, आप बताओ मुझे। इस पैकिंग में पहला जो रो है, समझो मैंने कहा इट इज द ए टाइप ऑफ रो, ए टाइप। तो ये जो सेकंड रो है, क्या उसके जैसे ही है, कोई उसका पैटर्न कुछ अलग अरेंजमेंट का है क्या, दिख रहा आपको? नहीं सर, सेम है, ये रो जैसे है वैसे सेकंड रो है और थर्ड रो है। तो हम यहाँ पे बताएंगे फिर से ए, फिर से ए, फिर से ए, सब एक जैसे ना, तो इसे कहते हैं ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग। क्या कहेंगे इसे? ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग। ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग। ध्यान में रखना, इसे ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग के लिए। यहाँ पे बताओ बेटा, फर्स्ट रो चलो फिर से ए कह देता हूँ, सेकंड रो देखो उसके जैसे अरेंज हुआ है, नहीं, वो थोड़ा अलग पैटर्न में दिखता है, इसके जैसे नहीं है, तो इसे मैं बी कर देता हूँ। अब थर्ड रो को देखो, ओके, थर्ड रो को देखो, ये और ये सेम है, अच्छे से देख लो एक बार, सेम है, यस सर, तो ये भी ए टाइप में, ये और ये, यस सर, देखो एक के नीचे एक आ रहा है, दिस इज बी टाइप। तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, 2D पैकिंग, ए बी टाइप ऑफ 2D पैकिंग, टू डायमेंशनल पैकिंग। ध्यान में रखना, ए बी टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग। क्लियर यहाँ तक? अब आप और एक बात को ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, एक स्फीयर के कांटेक्ट में मैक्सिमम डायरेक्टली टच में कितने हैं? चलो उसको सोचते हैं। ये हमारा स्फीयर है और इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली कितने हैं? ये है डायरेक्टली, यस, ये है डायरेक्टली, यस, ये है डायरेक्टली, यस, ये है डायरेक्टली, यस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितना है बेटा? 4 है। कि एक स्फीयर के मैक्सिमम टच में आते हैं सर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह का पैकिंग का 4 है। यहाँ पे देखो, ये मेरा सेंटर वाला पार्टिकल है जिसको मैं सोचने वाला हूँ, क्या ये टच में है? यस सर, ये टच में है, यस सर, ये टच में है, यस सर, ये है, यस सर, ये है, यस सर, ये है। तो कितने टच में? 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 6 बनेगा। क्या बनेगा? 6। तो ध्यान में रखना, इन ए बी टाइप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा उतना पैकिंग अच्छा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और एक बात, इसे एक पर्टिकुलर नाम देना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर है ना, इनको मैं सेंटर लेके ज्वाइन कर देता हूँ, इसका एक शेप बनता है, रिपीटिंग यूनिट को आप बोलते हैं ना, तो ये सब रिपीट होते रहता है इसके अंदर। सेंटर ज्वाइन करने के बाद टू डायमेंशनल, ये यहाँ के भी सेंटर ज्वाइन कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो इस तरह के पैकिंग को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे टू डायमेंशनल हेक्सागोनल दिख रहा है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। So how many types of packing? 2 types. पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर शेप दिख रहा है ना इसलिए। दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल शेप दिख रहा है इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में टाइप ऑफ पैटर्न ए टाइप ऑफ पैकिंग, उधर ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। वेयर इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इज हाई? हियर स्क्वायर क्लोज, वहां पे लो। वेयर इज द पैकिंग एफिशिएंसी हाई? हियर पैकिंग एफिशिएंसी हाई, यहाँ पे लो होगा। वेयर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4? हियर। वेयर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6? वहां पे।
समझ में आ गया पूरा? क्लियर? वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलो अब ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग। मैंने बता तो दिया पैकिंग क्या है, और एक बात कुछ जो दिमाग में आ रही है आपकी, पहला इट फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ रो, अरेंजमेंट ऑफ रो साइड वाइज, एक दूसरे के साइड वाइज अरेंजमेंट होती है रो की, और तब ये बन जाता है इट फॉर्म लेयर ऑफ पार्टिकल, एक पूरी लेयर बन जाती है पार्टिकल की। इट फॉर्म लेयर ऑफ पार्टिकल, ऐसा पूरा पार्टिकल का एक लेयर बन जाएगा। ध्यान में रखना, दिस इज अबाउट 2 डायमेंशनल पैकिंग। जैसे 1 डायमेंशनल पैकिंग में रो बनना श्योर है, वैसे 2 डायमेंशनल पैकिंग में एक पूरा लेयर बनेगा। अब एक लेयर रेडी है, उस लेयर के ऊपर लेयर रखते जाऊंगा तो फिर 3 डायमेंशनल पैकिंग होगा। अब 2 एक्सिस कंप्लीट हुए, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, पूरा लेयर बन गया। अब जैसे लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा, अंडा का ट्रे पता है, अंडे का ट्रे पता है ना। अब वो अंडे जब आप इस तरह अरेंज करोगे तो वो पूरा एक रो बनता है, फिर उसके साइड में अरेंज कर जाते तो रो क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। अब लेयर के ऊपर लेयर अरेंज करते रहते वो, और एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है, तो वो बनता है आपका क्रिस्टल, और उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। अभी वो उसके बाद लेना है, अभी लेयर बना दिए, अब 3 डायमेंशनल पैकिंग में जाना है। तो पहले अभी जो बताया वो क्लियर हुआ पूरा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल पैकिंग? 2 टाइप्स। अब इनके जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसको डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ, लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये अभी रफ करना है मुझे। ठीक है, कर दूंगा। चलो डायग्राम दिमाग पे फिट कर देना है। अच्छे निकाले डायग्राम मैंने, ट्राई तो किया मेरे हिसाब से बेस्ट। हाँ, सो चलो फिर उसके डिस्टिंग्विश पॉइंट्स लेते हैं। पहले टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। पहला वाला कौन सा था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा वाला कौन सा था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये दोनों वर्ड मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ? 2 डायमेंशनल पैकिंग में, ध्यान में रखना। चलो फिर मैं कुछ डिस्टिंग्विश पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम बता देंगे। टाइप ऑफ पैकिंग, कौन से टाइप का पैकिंग हुआ? ओके। टाइप ऑफ अरेंजमेंट, किस तरह अरेंजमेंट हुआ? ऑफ रो का अरेंजमेंट आपने कैसे किया, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस। ऑक्युपाइड स्पेस का परसेंटेज क्या है टोटल स्पेस के कंपैरिजन में? 2 डायमेंशनल। इफिशिएंट, इनमें से अच्छा मोर इफिशिएंट पैकिंग कौन सा है? लेस इफिशिएंट कौन? देन साइज ऑफ वॉइड। साइज ऑफ वॉइड, कहाँ पे आपको लगता है साइज ऑफ वॉइड ज्यादा है, कहाँ पे कम है? ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करने हैं, 5 6। ठीक है, तो ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करने हैं। रेडी? चलो बोलो जल्दी जल्दी। यस बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग में 2 तरह के पैकिंग थे। बोलो इनमें से स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन से टाइप का आता है? ए या ए बी? बोलो
वेरी गुड, कौन से टाइप का है? ए टाइप ऑफ पैकिंग, अच्छी बात है। ए टाइप ऑफ पैकिंग। और उधर बेटा सर ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। चलो ठीक है, समझ गए हम। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रो कैसे था? तो यहाँ पे हमने क्या किया था, क्रस्ट टू क्रस्ट अरेंजमेंट रखा था, मतलब फर्स्ट रो का क्रस्ट दूसरे रो का भी क्रस्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट रो का ट्रफ था और दूसरे रो का क्रस्ट था, तो ट्रफ टू क्रस्ट अरेंजमेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना मिला सर? 4 मिला। यहाँ पे कितना मिला? 6 मिला। कहाँ पे आपको लगता है परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस ज़्यादा है? तो यहाँ पे हमें पता था ये लो वाला है, 52.4% लिखा मैंने, इसका है 60.4%। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल में है। एफिशिएंट कौन है? ये लेस एफिशिएंट है सर, अच्छा पैकिंग नहीं हुआ है, इतना अच्छा नहीं हुआ। और ये वाला मोर एफिशिएंट है सर, इसका पैकिंग अच्छा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो साइज ऑफ वॉइड सर यहाँ पे लार्ज साइज का वॉइड है, लार्ज साइज वॉइड। इधर बेटा सर इधर स्मॉल साइज पर, स्मॉल साइज वॉइड। आप देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप थोड़ा सा दिख रहा है, ट्रायंगुलर, अच्छी बात है। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग, जिसके कुछ डिस्टिंग्विश पॉइंट भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा आपको 2 डायमेंशनल पैकिंग में। श्योर? श्योर ना? बहुत अच्छा। हाँ, तो ये 2 डायमेंशनल अरेंज होने के बाद अब एक लेयर बन चुका है। अब लेयर के बाद हमें क्या बनाना है? पूरा 3 डायमेंशनल पैकिंग करना है। आप सोचना है, अच्छे से सोचना है। चलो पहले इसे रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। इस पूरे टॉपिक में जो पोर्शन ज्यादा सोचने वाला है वो 3 डायमेंशनल पैकिंग है, और इसी को हमें समझाने के लिए थोड़ा सा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करना पड़ता है। बट ये मुझे मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मैं मेरे हिसाब से ट्राई करता हूँ, फिर आप समझ जाओ। कर दो रब, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा तो बेटर पे आपको प्रेजेंटेशन बता दो इसका, मतलब पैकिंग एग्जैक्टली कैसे होता है वीडियो के फॉर्म में, किस तरह पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं 3 डायमेंशनली, वो मैं आपको बता दूंगा हो सके तो। और इसमें और एक बात बता देता हूँ कि जब पार्टिकल 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, तो जैसे ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार रिवीजन फिर से होगा, जिससे आपका परफेक्शन बढ़ जाए। हम यहाँ पे बता तो रहे, आपको भी देखना हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, पैकिंग ऑफ सॉलिड डाल दो, 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ सॉलिड, वहाँ पे वो बराबर पिक्चराइज करते हैं, बराबर स्फीयर लेके आते हैं, तो इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पैकिंग ऑफ सॉलिड में मैं बात कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल पैकिंग। पैकिंग, ठीक है। तो हमने अच्छी तरह से पता है कि 2 डायमेंशनल में 2 तरह के पैकिंग, उसमें से मैं पहला पैकिंग सामने ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पैकिंग अभी कंप्लीट कर देंगे, 3D पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने 2D पैकिंग रखा है, जो हमने पर्टिकुलर एक रो बना के रखा है, उस रो का सॉरी लेयर का 2 डायमेंशनल लेयर जो बना है, उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे मैं पार्टिकल को अरेंज कर रहा हूँ, तो उसे कहूँगा 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब
टाइप ऑफ अरेंजमेंट, पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ। तो मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूँ कि टाइप ऑफ क्रस्ट टू क्रस्ट ही है, क्रस्ट टू क्रस्ट, ठीक है। मतलब जैसे बेटा फर्स्ट लेयर जो है उसके जो पार्टिकल होते हैं उसका क्रस्ट है ना, उसके ऊपर ही क्रस्ट आएगा, लाइक एक ट्रे, बस दिमाग में रखना। एक होता है, उसके ऊपर दूसरा एक, तीसरा एक, ऐसे बराबर उसके ऊपर आएगा। तो ये क्रस्ट टू क्रस्ट पैकिंग है, क्रस्ट टू क्रस्ट। तो ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा, अब टाइप्स ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट में क्रस्ट टू क्रस्ट है, इसे भी टाइप ऑफ पैकिंग बताते हैं। आप जब स्टडी करोगे तो इसे हम 3 डायमेंशनल, 3D मींस 3 डायमेंशनल ए टाइप ऑफ पैकिंग। ये फिर से ए टाइप ऑफ पैकिंग ही है, 3 डायमेंशनल ए टाइप ऑफ पैकिंग, ये 3 डायमेंशनल ए टाइप ऑफ पैकिंग ही है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये हम बता देंगे। फिर इसका पैकिंग होने के बाद जो यूनिट सेल बनता है क्रिस्टल का, जो क्रिस्टल पैक हो चुका है, उसका जो यूनिट सेल बनेगा वो कौन से टाइप का है ये भी बता देते हैं। फिर उसके डायग्राम, सिप रिलेशन सब बता देंगे, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। वॉइड स्पेस ये भी बता देंगे, पहले डायग्राम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा डायग्राम परेशान कर देगा। देखो ये था मेरा क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट बताते जा रहा हूं। ठीक, ये पूरा एक लेयर बना था, इस पूरे लेयर को मैं ए टाइप का बताता, पूरे लेयर, ये पूरी लेयर कौन से टाइप की है, ए टाइप, ठीक है। ब्लैक कलर की जो लेयर है पूरी लेयर ए टाइप की। अब उसके ऊपर मुझे दूसरा लेयर बनाना है इसके ऊपर, तो ये जो दूसरा मैं बना रहा हूं ये ब्लू कलर से, ऊपर आएगा वो, एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा। इसलिए आपको जैसे फर्स्ट लेयर दिखती है वैसे सेकंड लेयर दिखती है, उसके ऊपर होगा वो ब्लू कलर, उसके ऊपर होगा। अब ये हो गया फिर से ए टाइप का लेयर। अब थर्ड लेयर भी अरेंज कर दूंगा तो ए टाइप का ही होगा, फोर्थ लेयर भी अरेंज कर दूंगा तो ए टाइप का होगा। तो इसलिए इसे कहा जाता है ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग, ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग। एक के ऊपर एक पार्टिकल, एक के ऊपर ऐसे बनते जाएगा। अब रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका एक यूनिट सेल निकाल लेता हूँ। जब मैंने इसका यूनिट सेल डिजाइन किया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्टडी किया, तो मुझे पता चला इसका यूनिट सेल है ओके। इसका यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक, जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पार्टिकल्स अरेंज ओनली एट कॉर्नर, क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कौन सा बनेगा, सिंपल क्यूबिक।
तो क्रिस्टल पैकिंग यूनिट सेल SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पार्टिकल्स अरेंज एट कॉर्नर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में, कॉर्नर को मिला के 1। ओके, परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड अब ये लेना है हमारा 52.4%, 47.6%। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका आता है 6। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कैसे है तो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करके दे दिया, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो, चलो क्लास में बैठ रहे हो, क्लास में बैठने के बाद अभी क्लास में होते हैं तो मैं आपको बराबर बता देता हूँ। तो एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा, चौथा, और ऐसे पूरा एक लेयर बन चुका है आपका। ठीक है, अब आपका पूरा लेयर है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा लेयर उठा के आपके ऊपर रख दिया। तो आप जहाँ पे हो उसके ऊपर फिर से एक स्टूडेंट है, ऐसा करके हमने दूसरा लेयर अरेंज कर दिया। फिर दोनों के बाद और तीसरा लेयर है, उस पे ऊपर भी आपका और एक स्टूडेंट है, आप मतलब पार्टिकल हो। तो ऐसे अरेंज करके करके 3 डायमेंशनल पैकिंग बना। अब आप बताओ, पहले लेयर को मैंने ए टाइप कहा, तो दूसरा लेयर भी वैसे दिखेगा, इसलिए उसे भी ए टाइप, तीसरा लेयर भी वैसे दिखेगा, इसलिए ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में मैं सेंटर का एक स्टूडेंट ले लेता हूँ। ठीक है, उस सेंटर के स्टूडेंट के साइड में एक स्टूडेंट है, यस सर, इधर है, इधर है, इधर है, चारों साइड है। उसके लेयर में 4 स्टूडेंट उसको टच में, अभी जैसे ये दिखता ना, 1 2 3 4, वैसे क्या उसके ऊपर भी एक स्टूडेंट है, यस सर, उसके नीचे भी एक स्टूडेंट है, यस सर। टोटल कितने टच में हो गए, 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहा मैंने, 6। ओके, और सबसे बड़ी बात कि मैंने क्या किया, फिर 8 पार्टिकल को, 4 पहले लेयर के और 4 ऊपर के लेयर के, ऐसे 8 पार्टिकल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। फिर मुझे जो यूनिट सेल मिला वो मिला सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसलिए मैंने कहा दिस इज द 3 डायमेंशनल 3D पैकिंग ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस तरह के पैकिंग में जो यूनिट सेल बनता है वो कौन से टाइप का है, SCC। और बाकी डायमेंशन तो आप जानते हो, यहाँ पे SCC है, तो A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बीटा इक्वल्स टू गामा, और ऑल दिस एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सब बातें हम पहले से ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। और ये भी जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होंगे, 1। सभी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 कर दिया, ऐड कर दिया तो कितना बनता है, 1। ये पहले बातें हो चुकी है। ठीक है, अब इस तरह है आपका कौन सा टाइप का पैकिंग, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 3 डायमेंशनल पैकिंग। अभी एक 2 डायमेंशनल पैकिंग बाकी है, कौन से वाला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हमें फिर से 3 डायमेंशनली अरेंज करना है, तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं कल थ्योरेटिकली बता दूंगा। ठीक है, कल हमारा पैकिंग का पोर्शन खत्म होगा और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी ये यहाँ तक क्लियर हुआ, श्योर बेटा, समझ में आ गया पूरा। ओके, तो 3 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्लियर हुआ। और नहीं हो रहा तो सीधा सीधा आप YouTube पे सर्च करो, आपको वो पैकिंग एग्जैक्टली क्लियर होगा। और सबसे इजी तो मैंने अंडे का ट्रे बताया, उसमें आप देखो वो कैसे अरेंज करते, कभी दुकान पे तो वहाँ पे दूर से भी देख सकते हो आप। कुछ बच्चे को नहीं जमता तो वो दूर से भी देख सकते हो, पार्टिकल दिखते। या सीधा सीधा देखने की क्या जरूरत है दुकान पे जाने का, घर पे भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ट्रे समझ में आ जाता है। तो ध्यान में रखना, दिस इज अबाउट 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, सो ये कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस रिलेटेड है जो आपको पता है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका सेकंड पैकिंग, 3D का 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है, हमें 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को जब हम करते हैं ना, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है। उसमें 2 तरह के वर्ड्स वगैरह वगैरह सब बातें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ हियर वी स्टॉप, फिर कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग पोर्शन को। सी यू, बाय।